सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर केमिस्ट्री एजुकेटर मृदुल पांडे। स्पेसिकली हम लोग एक ऐसा टॉपिक है स्टार्ट करने वाले होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जेई के, नीट के और ओलंपियाड के टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं छोटे छोटे स्टेप्स में, क्योंकि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और टॉपिक को थोड़ा अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, आई होप ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आज का जो टॉपिक है वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये टॉपिक है क्लास 11 की रेडॉक्स रिएक्शन से। आपने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा होगा जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं, मतलब कि एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। सिंपल सा। ऐसे इसका कुछ डिफिनेशन है, हम लोग डिफिनेशन इसका ऐसा बोलते हैं। आपने ऑक्सीडेशन पढ़ा होगा, आपने रिडक्शन पढ़ा होगा। इसका डिफिनेशन ये है कि अगर when reduction and oxidation यानी when reduction and oxidation take place in the same element, यानी एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा होगा ऑफ द सेम कंपाउंड, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सिंपल सा कहना ये चाहता है ये कि अगर सपोज करो कि हम लोगों ने लिया हुआ है A2, सपोज करो A2 एक कोई एटम हो गया, एक मॉलिक्यूल हो गया, और इसका जो रिएक्शन हो रहा है जस्ट हम लोग मान रहे हैं कि किसमें हो गया, A प्लस में कन्वर्ट हो गया और किसमें हो गया, A माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो A प्लस इसमें, अच्छा इस टाइम में A कितना है, जीरो स्टेट में है, क्योंकि न्यूट्रल कितना होता है, जीरो होता है, हम लोग जानते हैं इस चीज़ को। तो जीरो से किस में गया, ये गया होगा +1 में, और ये जीरो से किस में गया है, -1 में गया होगा। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो जीरो से +1 में जाना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और क्योंकि यहां पे इसने गेन किया होगा, क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। बस यही था डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यानी अगर एक कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट का ही ऑक्सीडेशन और उसी एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा होगा, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, एग्जांपल करते हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं। तो बेसिकली एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप लोग इसको जानते होंगे, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, इसमें एक्सेप्शनली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता था, -1 होता था, राइट। क्योंकि यूजुअली -2 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना है, -1 है। यानी यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1 है। दोनों कितना है, -1 है, सिंपल सा। अच्छा, वाटर में कितना होता है, -2 होते हैं, और नॉर्मली कितना होता है इसका, यहाँ पे 0 हो जाए, क्योंकि न्यूट्रल में कितना होता है, 0 होता है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि दो ऑक्सीजन है और दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। तो एक जो होगा वो -1 से गया है -2 में, तो -1 से -2 में यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। अच्छा, -1 से गया है किसमें, 0 में, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लॉस हुआ है इलेक्ट्रॉन का ना। -1 से 0 में क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो ऑक्सीजन ही था, दो ऑक्सीजन थे, एक का ऑक्सीडेशन हुआ और एक का रिडक्शन हुआ, इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको आप वैलेंस भी कर सकते हो, इवन आई थिंक वैलेंस नहीं है, आप बैलेंस कर लेना तब भी ये कहानी आने वाली है। ओके, चलो आते हैं सेकंड एग्जांपल पे। एक रिएक्शन है CuBr, ये गया है CuBr2 में प्लस कॉपर में। सिंपल सा यार, ऑक्सीडेशन नंबर पहले आप निकाल लो बस। ऑक्सीडेशन नंबर आप जब निकालोगे तो यहाँ क्योंकि ब्रोमीन पे कितना होता है, -1 होता है, तो कॉपर कितना आएगा, कॉपर आएगा +1 आएगा, सिंपल सा। अच्छा, इस ब्रोमीन में एक ब्रोमीन -1 होता है, दो ब्रोमीन कितना हो गया, -2 हो गया। तो कॉपर बैलेंस करने के लिए कितना होगा, +2 होगा। आप वैलेंसी फाइंड कर रहे हो, बस सिंपल सी बात यहाँ। अच्छा, यहाँ वैलेंसी कितनी होगी इसकी, 0 होगी। तो खुद सोचो ध्यान से कि दो कॉपर थे, एक कॉपर प्लस से गया है 0 में, तो +1 से गया है 0 में, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा, दैट इज कॉल्ड एज, क्या हुआ इसका, सॉरी गेन किया है। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, वेट अ मिनट, हाँ क्या बोलेंगे इसको हम लोग, गेन किया होगा, दैट इज कॉल्ड एज गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रिडक्शन बोलेंगे। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, रिडक्शन बोलेंगे। ओके, यहाँ पे +1 से गया है +2 में, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो ये सिंपल सा एग्जांपल था, दो एग्जांपल। एक हम लोग एग्जांपल और कर लेते हैं, एक एग्जांपल ये है बढ़िया सा एग्जांपल। तो सिंपल सा, अगर आपसे ये पूछ, मान लो कि ये आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि क्या ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है या नहीं है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। एक मैं सिंपल सा आपको देता हूँ आइडिया। आपको देखना है कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है। आपको पता है कि ऑक्सीजन फिक्स होता है, -2 होता है। अलग अलग केसेस में थे, लेकिन वो केस यहाँ पे तो है ही नहीं। तो क्लोरीन ही क्या है, वेरिएबल। अब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना पड़ेगा आपको इस कंपाउंड में। ध्यान से देखो, इस ClO3 माइनस में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आप फाइंड कर लो। कैसे फाइंड करते थे हम लोग, उसको x ले लेंगे, कितना हुआ, x हो गया, जिसका निकालना हो उसको ले लेंगे x, प्लस एक ऑक्सीजन कितना होता है, -2 होता है, तो 3 इंटू में -2 इक्वल टू कितना होगा, -1। सिंपल सी बात ये है,
एक्स कितना निकल के आएगा, यहाँ पे एक्स निकल के आएगा +5, यानी यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +5 है। ओके, अच्छा यहाँ पे कितना है, -1 है। यहाँ पे कितना निकल के आएगा, सेम निकालोगे ऐसे, ये कितना निकल के आएगा, इसको आप लोगे एक्स ले लोगे, ये हुआ एक्स, एक ऑक्सीजन होता है -2 इक्वल टू -1 इक्वल टू कितना हुआ, ये -1 हो गया, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, ये कितना हो गया, -1 होगा। अब आपको दिख रहा होगा एक्स कितना आएगा, एक्स आएगा यहाँ पे +7 आएगा, यानी यहाँ पे कितना है, +7 है। ओके, चलो अब बहुत ध्यान से देखो इस चीज़ को, +5 से गया है +7 में, यानी लॉस किया होगा, तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ होगा, क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ होगा। और ये +5 से गया है -1, क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ है, गेन किया होगा। बस यही था डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी एलिमेंट का अगर होता है रिडक्शन, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और यही टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कुछ रिएक्शंस, कुछ ग्राफ जो कि स्टडी ऑफ गैस लॉ में पूछे जाते हैं। सो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।